टाइम हुआ करता था 2013 के पहले, जब हर टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड से डरती थी। अगर डरती भी नहीं थी, एक बड़ी टीम होती थी, तो वो लोग के मन में एक बार तो ये सवाल आता था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों को थोड़ा आराम से खेलना होगा, हमें थोड़ा बच के खेलना होगा, हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी, तब जाके हम इन लोगों को हरा पाएंगे। लेकिन आज के ज़माने में देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड सब टीम से डरते हैं। मतलब कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके मार के चला जाता है यूनाइटेड को। छोटी छोटी टीम ब्रेंटफोर्ड, इप्सविच टाउन, उसके बाद बोलो जैसी तैसी छोटी मोटी टीम, कोवेंट्री सिटी टाइप की भी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को दलदल में डाल सकती है। इस तरीके का अभी वक्त आ गया मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सोचो एक टाइम में जब तुम्हारे अटैक में रूनी, रोनाल्डो, वैन निस्टेलरॉय ऐसे ऐसे प्लेयर्स भाग रहे होते थे, अभी कौन भाग रहा होता है? हॉयलुंड, जग्जी, रैशफोर्ड, गर्नाचो। सुन के तो लग रहा है भाई बड़े मजेदार नाम है, लेकिन इन लोगों का ऑन पिच अगर तुम परफॉर्मेंस देखोगे ना, तुम टीवी बंद कर दोगे। उस तरीके का कुछ अभी यूनाइटेड में हाल है। तो ये जो फियरफुल यूनाइटेड थी सर एलेक्स के टाइम पे, जो सबको चीथड़े उड़ा देते थे सबके, अभी के टाइम पे इसको क्या हो गया है? क्यों हर टीम आके लिटरली लोग को बजा के चली जाती है? मतलब रैंडमली एक आध दिन कोई मैच जीत गई यूनाइटेड तो जीत गए, जैसे तैसे टॉप 10 ऑफ द टेबल में आ जाते हैं, कभी कभी टॉप 4 भी हिट कर जाते हैं। सर एलेक्स के जाने के बाद तो मोरिनियो और ओले ही प्रॉमिसिंग लगे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ है, द होल यूनाइटेड टीम इज इन शैम्बर्स। चाहे तुम प्लेयर की परफॉर्मेंसेस की बात करो या फिर तुम उनके मैनेजर्स की मेंटल हेल्थ की बात करो, सब जगह यूनाइटेड को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सोचो अभी के हाल में देखो, रूबेन एमोरिम हंसता खेलता मैनेजर आया था बिल्कुल, और अभी उसका हाल देखो क्या हो गया है। 10-12 मैचेस में ही उसके पूरा पूरा लल्लू खुल गया है उसका। तो क्या प्रॉब्लम है यूनाइटेड में? क्या ये प्लेयर्स का प्रॉब्लम है? क्या ये क्लब का प्रॉब्लम है? क्या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रॉब्लम है? अभी हम लोग थोड़ा इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अगर तुम ऑन द पिच मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो ना, तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एविडेंट है, जिन लोगों को सबसे पहले इस चीज को ठीक करना पड़ेगा यूनाइटेड को। अगर तुम ये प्रॉब्लम्स थोड़े ठीक करोगे, तब जाके यूनाइटेड का कुछ होगा। सबसे पहली चीज तो ये, तो हमने प्लेयर की परफॉर्मेंसेस देखो। यार प्लेयर वेयर तो ठीक से तुम लोग कुछ करो। अरे भाई तुम्हारा जो अटैक है वो नहीं चलता है, वो गोल नहीं मार पाता है, वो कंबाइन नहीं कर पाता है। तुम्हारा जो अटैक है यूनाइटेड का, वो बिना स्ट्राइकर के खेलना सीख गया था। जब स्ट्राइकर अब एक अच्छा स्ट्राइकर आ गया है, तब विद द स्ट्राइकर खेल नहीं पा रहा है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम मिडफील्ड में देखो, जैसे तैसे मतलब कि लिटरली एरिक्सन के दिल में मशीन लगी है, उसको जैसे तैसे खिलाने का कोशिश कर रहे हैं। डेडवुड हो चुका है तुम्हारा मिडफील्ड। ओल्ड मिडफील्डर्स कैसेमीरो, एरिक्सन जो लिटरली फिनिश्ड हो चुके हैं, उन लोगों को खिलाए जा रहे तो खिलाए जा रहे। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े मैचेस में न्यू कासल के अगेंस्ट लोगों को स्टार्ट करा दिया था एरिक्सन और कैसेमीरो को। सोचो, और ऑपरेटर में कौन था? टोनाली, जोलिंटन, ब्रूनो गिमारेस। अरे लिटरली टिकी टाका करके ना एरिक्सन और कैसेमीरो दोनों का हार्ट फेल कर दिया था वहां पे उन लोगों ने। तो ऐसे ऐसे जब तुम्हारे टीम सिलेक्शन होगा तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हारा मिडफील्ड डेड हो चुका है, तुम यंग प्लेयर्स लेके तो आते हो, लेकिन उनको सेट नहीं करा पाते हो। जैसे अमराबाट को लाए थे लोन में, वो वापस चला गया। उसके बाद अभी उगाड़ते को लाया, बेचारा वो इंजर्ड हो गया। तो कोई तुम्हारा सेट मिडफील्ड तो है नहीं। जैसे तैसे मैनेज होता है। एक ही प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड में कुछ सालों पहले से जो आया है, वो अच्छा खेला, वो है ब्रूनो फर्नांडिस। एक ही साइनिंग मुझे लगती है जो अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से काम किया है यहाँ पे अभी तक। बाकी प्लेयर्स का क्या, जो साइनिंग लाते हैं लुढ़क जाता है, जो साइनिंग लाते हैं वो या तो एडजस्ट नहीं हो पाता है, या तो उसको कुछ होता है। ओनाना कोई देख लो, सारा इंटर में बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड का वो उस लेवल पे पहुंच गया था। अभी देखो बेचारा का ऐसे ऐसे हाथ दिखाता है, कार्टून गिरी करता है, कार्टून जैसे सेव्स नहीं कर पाता है। तो सब जगह प्रॉब्लम है। और डिफेंस के बारे में तो मैं शुरू हो जाऊं ना तो सुबह हो जाएगी बोलते बोलते मुझे। भाई डिफेंस देख लो तुम यूनाइटेड का। मतलब मैनचेस्टर डर्बी में लास्ट सीजन हालैंड, फोडेन, केडीबी, ऐसे ऐसे प्लेयर्स है ओपनिंग, और तुम किसको स्टार्ट कराते हो? जॉनी इवेंस और हैरी मैगवायर। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये जो बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं, जॉनी इवेंस जैसे, और हैरी मैगवायर, लॉर्ड मैगवायर, बाप रे। मैगवायर देखो अपने हिसाब से तो ठीक ही फुटबॉल खेल लेता है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ट्रोल होती है, लेकिन हालैंड के आगे उसको स्टार्ट कराते हो तुम, और फिर एक्सपेक्ट करते हो वो गोल बचाएगा? अरे हालैंड खोल के ना पूरा पूरा अलग अलग 2-4 पीस कर देता है वो लोग का। मुझे याद है कैसे कैसे गोल मारे हालैंड ने लोगों को, कैसे कैसे सिर्फ हालैंड ने नहीं, पूरी प्रीमियर लीग ने गोल मारे ऐसे सीबी डुओ को। वरान को तब लेके आया, बेचारा वरान का इंजरी की वजह से वो फिनिश हो गया। लिसांड्रो मार्टिनेज जब आता है अच्छा खेलता है, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं है उसको करना क्या। उसको लेफ्ट बैक रोल कवर करना है, उसको पीछे रहना है, सीबी में खेलना है, उसको आगे चढ़ के खेलना है, कंफ्यूज रहता है बेचारा क्या करना है उसको पिच पे। तो ये ऑन द पिच तो तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और तुम उसके ऊपर से रॉन्ग प्लेयर्स इन द रॉन्ग पोजीशन खिला देते हो। बीच में मुझे याद है कि एरिक टेन हैग ने एक गेम में माजराउई, जो उनका राइट बैक आया है, जो थोड़ा अच्छा खेलने का प्रॉमिस दिखा रहा है, उसको कैम खिला दिया, नंबर 10 खिला दिया। बेचारा मिडफील्ड में ऐसे ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पीछे कोई मुर्गा भाग रहा है और उसको बच के भागना है, वैसे करके वो खेल रहा था।
रॉन्ग प्लेयर्स रॉन्ग पोजीशन, ये हमेशा से पता नहीं क्या फेटिश रहा है यूनाइटेड मैनेजर्स का, जिसको जो जो पोजीशन में खिला देते हैं, कभी इसको उधर खिला दिया, उसको उधर खिला दिया, जैसे तैसे काम चलता है लोगों का। अभी देखो कैसेमीरो बेचारा का लिटरली ना पांव कट गया है, लिटरली वो कुछ नहीं कर पाता है। अरे जो प्लेयर इतने टाइम से एक सीडीएम पोजीशन में खेलता है, एक पीछे रह के खेलने वाला प्लेयर है, जो डिफेंस करना पसंद करता है, जो डिफेंसिव एरियाज में रह के ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, लिटरली उसको एमोरिम बोलता है अभी कि तुम जाओ और जाके सीधा प्रेस करो, उनके ओपोनेंट के स्ट्राइकर को प्रेस करो। अरे उसका फट जाता है भाई, लिटरली कैसेमीरो का एस फट जाता है वहां पे। वो चेक कर रहा है बार बार, शोल्डर वोल्डर देख रहा है अपने कि यार मैं कैसे बचूं यहाँ से इन लोगों से। वो आगे जा रहा है, वो फिर भी श्योर नहीं है क्योंकि उसको पीछे रह के खेलना है, वो वहां पीछे ही रह के खेला है। ऐसे ऐसे चीजें करते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस राइट विंग में खिला दे रहा है, क्रिश्चियन एरिक्सन नंबर 10 स्ट्राइकर फॉल्स 9 खिला रहा है क्रिश्चियन एरिक्सन। बेटा उसके हार्ट में मशीन लगी है, उसके पैरों में मशीन नहीं लगी है, वो उतना कैसे कवर करेगा वो एरिया, वो क्रिएट भी करेगा, गोल स्कोर भी करेगा। प्रॉपर प्लेयर्स को तुम प्रॉपर पोजीशन में खिलाते नहीं हो, पता नहीं यूनाइटेड मैनेजर्स का ये क्या फटिश है। और भाई ऑफ द पिच टर्मोइल के बारे में तो मैं अगर स्टार्ट हो जाऊं तो क्या ही, लिटरली तुमने रोनाल्डो को ना लिटरली क्लब से रिमूव कर दिया था जब उसने सच बोला था कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स अच्छे नहीं है, ओल्ड ट्रैफर्ड में कितने इश्यूज है। भाई देखो ओल्ड ट्रैफर्ड की लिटरली वीडियोस आती है, पानी गिरता है उसके रूफ से, अरे फैन लोग भीगते हैं उससे, इतने सब प्रॉब्लम्स है। और तुम सोचते हो कि तुम compete करोगे प्रीमियर लीग में, तुम यू कैन compete अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज बना रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स साइन कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट अच्छा है, मैनेजर्स को टाइम दे रहे हैं। लेकिन नहीं, यूनाइटेड में तो ये सब नहीं है। कोई भी मैनेजर आता है बेचारे के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से प्लेयर लोग पता नहीं क्या, प्लेयर लोग के ऊपर भी काला जादू हो जाता है जब भी कोई प्लेयर साइन होता है यूनाइटेड के ऊपर। एंथनी सोचो एएक्स में बवाल खेलता था, क्या विंगर था, अभी देखो यूनाइटेड में मीम बन के रह गया है बेचारा। एक से एक प्लेयर्स को लिटरली बर्बाद होते हुए देखा मैंने यूनाइटेड में। लेकिन क्या इसका रीजन क्या है? यही सब है कि यार देखो यूनाइटेड के ऊपर बहुत ज्यादा बिग नेम प्रेशर है, ओनर्स अच्छे नहीं है ना, और जो फैंस है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है बिकॉज इतनी ग्लोरी देखी है उन्होंने। लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिक्स करना पड़ेगा, और उसके कुछ कुछ यहाँ पे मैंने सोल्यूशंस लिख के रखे हैं, जो हो सकता है कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर कहीं से मेरी वीडियो देख ले या तुम ही लोग देख के खुश हो जाओ कि कैसे करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिक्स यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज गाइस जो करनी है वो है गेट रिड ऑफ द ओल्ड प्लेयर्स और डेडवुड को हटाओ। तुम्हारे टीम में अगर कोई प्लेयर तुम्हें लग रहा है कि कोई कमिटेड नहीं है, जैसे रैशफोर्ड ने लिटरली अभी ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि आई एम रेडी फॉर न्यू चैलेंज, ये वो कोई तुम्हारा प्लेयर जो क्लब के लिए बहुत ज्यादा अपना हार्ट दे चुका है, बहुत ज्यादा वहाँ का बॉयहुड क्लब रहा है, अगर वो आके ऐसी चीजें बोल रहा है ना तो हटाओ यार उसको हटाओ। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि गर्नाचो ने लाइनअप्स वगैरह लीक की है, उसके ब्रदर ने की है, ये वो ये सब चीजें, डिसिप्लिनरी इश्यूज। अगर तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारे क्लब को अफेक्ट कर रहा है, ये तुम्हारे बाकी प्लेयर्स को अफेक्ट कर रहा है, उन लोगों को हटाओ। गेट रिड ऑफ अदर ओल्ड प्लेयर्स लाइक कैसेमीरो, एरिक्सन, इन लोगों को हटाओ यार। कैसेमीरो, एरिक्सन के तुम मिडफील्ड खिला के तुम सोचो कि तुम प्रीमियर लीग टॉप 4 के लिए कंपीट कर सकते हो, जहां पे ओपोनेंट का मिडफील्ड आ रहा है ग्रेवनबर्च, मैकएलिस्टर, हाँ उसके बाद फिर सिटी का तो छोड़ ही दो, चेल्सी का भी मिडफील्ड अच्छा है, काइसेडो है, कोल पामर है, एंजो फर्नांडिस है, न्यूकासल सोचो जोलिंटन, टोनाली है ना, ब्रूनो गिमारेश, एक से एक मिडफील्डर्स है। और तुम यहाँ पे क्या सोचो, तुम क्या एरिक्सन और कैसेमीरो को खिला के जीत सकते हो? नहीं भाई, गेट रिड ऑफ देम, उन लोग को हटाओ। बाकी भी प्लेयर्स जो ये सब तुम अल्लू लल्लू प्लेयर्स, यू शुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ दीस प्लेयर्स। तुम जॉनी इवेंस को हटाओ, हैरी मैग्वायर को हटाओ, ओनाना को भी मैं तो बोलूंगा हटा दो। क्या मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहा है टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक यार, प्लेयर लोग का अच्छा टाइम नहीं चलता है, इसका तो अच्छा करियर ही नहीं चल रहा है यूनाइटेड में आने के बाद। लूक शो को हटाओ, ये सब जो प्लेयर्स हैं जो तुम्हारे ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह बन गए हैं, बहुत रेयरली अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब टाइम आता है, बड़े मैचेस आते हैं, तब इन लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या तो इंजर्ड हो जाते हैं या कुछ होने लगता है। गेट रिड ऑफ देम एंड गेट फ्रेश प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स। अपनी एकेडमी से बिल्ड करना स्टार्ट करो, प्लेयर्स लोग को लाओ, ट्रेन करो, डेवलप करो, तब जाके कुछ ना होगा। और क्या ऐसे नहीं कि सिर्फ एकेडमी से उठा लो, यंग प्लेयर्स खरीदो, उन लोगों को डेवलप करो धीरे धीरे, तब जाके आफ्टर 3-4 ईयर्स तुम्हारी एक अच्छी स्क्वाड बनेगी, तब जाके तुम कर पाओगे कि यार तुम एक अच्छे क्लब हो, तुम अच्छी साइनिंग कर रहे हो, तुम धीरे धीरे प्लेयर डेवलप कर रहे हो, तब तुम जाके अच्छे से कंपीट कर पाओगे। और क्या करना चाहिए यहाँ पे? मुझे तो लगता है सबसे पहले कि यार वेस्टफुल साइनिंग करना बंद करो यूनाइटेड। मतलब जो मन में आता है, जिसको मन में आता है, यहाँ पे यूनाइटेड साइन करने के लिए दौड़ जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो, एलेक्स टेलेस को उन लोगों ने साइन किया था, ठीक है। एलेक्स टेलेस पोर्टो में खेल रहा था, ब्राजीलियन लेफ्ट बैक था, उस टाइम बहुत अच्छा खेल रहा था एलेक्स टेलेस। लेकिन भाई यूनाइटेड में आने के बाद तुम लूक शॉ को उसके ऊपर खिलाए जा रहे थे, तो उसको लेके क्यों आए? बेसफुल, वो चला गया सऊदी, वहां पे अपने पैसे पूसे बनाए कुछ टाइम में, और उसके बाद वापस वो ब्राजील चला गया, वहां पे अभी फिर से अच्छा खेल रहा है।
तो वेस्टफुल साइनिंग करके क्या फायदा? तुमने 30, 35, 40 मिलियन ऐसे ही खर्च करके उड़ा दिए बेकार में, है ना? वैसे तुम वेस्टफुल साइनिंग करते हो। अभी देखो जैसे तुमने ज़ग्ज़ी को खरीदा। अब ये ज़ग्ज़ी को खरीदने का क्या यहाँ पे लॉजिक था मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हॉयलुंड था। तो हॉयलुंड है तो तुम ज़ग्ज़ी को लेके क्या करोगे? अचार डालोगे? ऐसे भी तुम विद स्ट्राइकर्स तो अच्छा खेलते हो नहीं और ज़ग्ज़ी क्या लल्लू आदमी है। ना ही फिनिश कर पाता है, ना ही पास खेल पाता है, ना ही कंबाइन कर पाता है, ना ही दौड़ पाता है। सब चीज में गड़बड़ करता है। तो ये वेस्टफुल साइनिंग जो है ना 30, 35, 40 मिलियन जो बार-बार यूनाइटेड करती है, ये सिर्फ एमोरिम और टेन हैग के टाइम में नहीं, इसके पहले का भी बात है अगर तुम देखोगे। रैंडमली जो तो प्लेयर साइन कर लेते हैं ये लोग और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं करता है यहाँ पे। तो लाओ प्रॉपर प्लेयर्स लाओ। अब जैसे प्रॉपर प्लेयर भी तुम जैसे कैसेमीरो और वरान को लाए थे और उस टाइम पे लाए थे जब इन लोगों का करियर डाउन की तरफ जाना शुरू हुआ था। अरे जब कोई अच्छा प्लेयर अच्छे टाइम पे चला होता है, जैसे डिलाइट का साइनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, मैथ्यूस डिलाइट का। वो एक प्लेयर है जो अभी बूम करेगा। उसको तुम अच्छे से डेवलप करो और अच्छे से खिलाओ, वो अच्छा खेलेगा। तो वेस्टफुल साइनिंग रैंडमली करने से ना यूनाइटेड यहाँ पे नहीं कर पाएगी कंपीट। चाहे तुम प्रीमियर लीग बोलो, यूसीएल बोलो, यूसीएल में तो लिटरली मतलब पिटाई होगा अगर ये लोग क्वालिफाई भी कर गए। यूरोपा लीग में पिटाई होता है, यूसीएल में तो छोड़ ही दो। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है। और एक चीज और भाई रीजन बहुत चीजें हैं जो यूनाइटेड को फिक्स करनी है, जैसे कि आउटसाइड द पिच का भी तुम चीजें फिक्स करो। ये सब जो तुम्हारा स्टेडियम से पानी गिर रहा है, तुम्हारे स्टेडियम की छत टूटी हुई है, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज अपग्रेड नहीं हुई है, वो सब चीजें बहुत चीज। फिर उसके बाद ये जो ग्लेजर वाला झमेला चल रहा है, इन सब चीजों को अगर तुम एक प्लेयर के ऊपर डालोगे ना तो प्लेयर की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। प्लेयर्स जब आउटसाइड नॉइज इतना सुनते हैं ना, तब उनका भी दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं कौन से क्लब में आ गया हूँ जहाँ पे मुझे तो फुटबॉल खेलना था, ये सब क्या हो रहा है। फैंस वहाँ पे अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ अलग चल रहा है उधर में। उसके बाद फिर ओनर लोग का कुछ झमेला अलग चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जो, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को पूरा क्लाउन क्लब बना देती है, क्लाउनचेस्टर यूनाइटेड बना देती है यहाँ पे। तो ये सब चीजों को भी सॉल्व करना पड़ेगा और धीरे धीरे जाके तब ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का हीलिंग शुरू होगा। और गैस फाइनल चीज जो है जो यहाँ पे यूनाइटेड को करनी चाहिए वो है गिव द मैनेजर द रिसोर्सेज एंड द टाइम। अब देखो टेन हैग एक नंबर का इडियट था, वो तो हम लोग समझ गए थे, लेकिन जब वो एएक्स में था वो उतना बड़ा इडियट नहीं था, वो बेस्ट मैनेजर्स में से था, है ना। लेकिन अब आया है, चलो टेन हैग के एरा चला गया, वो सब खत्म हो गया। तुमने मोरिनियो को भी जैसे तैसे निकाल दिया, उसके बाद ओले को भी, ओले भी सेकंड फिनिश करा रहा था, ओले भी खराब फुटबॉल खिला रहा था, बट आई स्टिल थिंक यार टेन हैग वगैरह से तो बेटर ही खिला रहा था वो। तो यहाँ पे अब सवाल होता है कि क्या रूबेन एमोरिम कर पाएगा काम। तो भाई रूबेन एमोरिम हंसता खेलता हुआ आया था, जैसे मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अभी उसका हालत देखो, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको फंड्स देने पड़ेंगे, उसको प्लेयर्स देने पड़ेंगे, बिजनेस अच्छा करना पड़ेगा प्रीमियर लीग में, लाइक मार्केट में एंड ऑल, तब जाके कुछ यहाँ पे हो पाएगा यूनाइटेड का। और टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं कि ये 1 या 2 सीजन वाला खेला है। अगर तुम रूबेन एमोरिम का स्ट्रक्चर देख के, रूबेन एमोरिम का तुमको फुटबॉल देख के लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकता है, ये आदमी, ये जो मैनेजर है प्लेयर्स लोग को मोटिवेट कर सकता है, ये मैनेजर प्लेयर बना सकता है, देन गो अहेड। 5 सीजन का टाइम लेके चलो। 5 सीजन में तुम्हें प्रीमियर लीग, यूसीएल वगैरह के लिए compete करना है, और प्रीमियर लीग एक तो 5th सीजन तक आ जाना चाहिए, वो टारगेट लेके चलो, तब जाके यहाँ पे कुछ होगा। खैर गाइस, यूनाइटेड के बारे में बात होती रहेगी, यूनाइटेड का तो चलता ही रहता है, ये सब चीज गड़बड़ होता ही रहता है। जो तो प्लेयर टीम जो भी बोलो आके यहाँ पे पेल के चला जाता है यूनाइटेड को। तो यूनाइटेड के यहाँ पे चलता रहता है और हमारी भी बातचीत यहाँ पे चलती रहेगी। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर आपने मेरा बार्सिलोना के ऊपर ये वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने बार्सिलोना का फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात की, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो वाला वीडियो जरूर से जाके चेकआउट कर लेना।